हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी थर्ड राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है, जिसमें एक सीट का अलॉटमेंट हो चुका है और बच्चों को अब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ्रिज प्लॉट की प्रोसेस, साथ ही साथ अपना फुल फी वहां पर डिपॉजिट करने की कंडीशन सामने आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूपी पॉलिटेक्निक की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आई है और ये 17 अक्टूबर के इसमें कुछ डेट आगे बढ़ा दी गई, जिससे बच्चों को आसानी हो सके। आइए बच्चों डिस्कस कर देखो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बारे में। तो हमें यहाँ पर कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। हम थर्ड राउंड से डिस्कस करेंगे और यहाँ से बच्चों कॉलम नंबर 14 देखिएगा, लिखा है थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्टिंक्ट हेल्प सेंटर्स, ऑल अलॉटेड स्टूडेंट्स विल बी ट्रीटेड एज फ्रीज कैंडिडेट्स। तो ये डेट जो है बच्चों 18/10 से 20/10 तक हो गई है। पहले ये 19 तक थी शायद, आप वहां पर पुराना देख सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चों लिखा है 15 कॉलम में, थर्ड राउंड फुल फी सिक्योरिटी डिपॉजिशन बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर लॉगिन। ठीक है, वो डेट जो है बच्चों अभी 21 तक हो गई है। तो आप लोगों के पास 21 तक का टाइम है और 20 तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जा करके वहां पर करा सकते हैं। बाकी ये सब कुछ जो नोट में लिखा है बच्चों, ये सारी की सारी पुरानी प्रोसेस हैं, यहाँ पर कुछ खास आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए थर्ड राउंड की बात तो हो गई। अब उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो फोर्थ या फिफ्थ राउंड में जा करके फोर्थ से फिफ्थ राउंड में अपनी काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर लिखा है फोर्थ राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर स्टेट कैंडिडेट्स एंड नॉट एमिटेड अप टू थर्ड राउंड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रोसेस है फोर्थ राउंड की वो 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें जो ये राउंड की काउंसलिंग हो रही है, इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी के वो स्टूडेंट जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे या जिनको कॉलेज नहीं मिला था, वो यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। बाकी अब देखो बच्चों डिफरेंट प्रोसेस की यहाँ पर डेट्स दी गई हैं, आप वीडियो को पास करके यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे इसको बहुत ज़्यादा पढ़ के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सारे की सारी डेट्स कुछ न कुछ आगे वहाँ पर बढ़ाई गई हैं। सो आप सभी की सभी डेट्स को खूब ध्यान से यहाँ पर समझते चलिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट उन सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फोर्थ या फिफ्थ राउंड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। नंबर पहला लिखा है बच्चों, चतुर्थ व पंचम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करके तथा समस्त शुल्क ऑनलाइन जमा करेंगे। पुरानी ही प्रोसेस है। अगली बात यहाँ पे लिखा है बच्चों, चतुर्थ व पंचम चरण में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित, उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण सभी। मतलब अगर वो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे, वो फेल थे या पास थे, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स फोर्थ राउंड में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो वहां पर भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वो यहां पर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और तृतीय चरण तक किसी भी संस्था, राजकीय, अनुदानित व निजी संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है। मतलब अभी तक ना तो उनको कोई कॉलेज का अलॉटमेंट मान लीजिए हुआ भी था और आप किसी भी कारणवश वहां पर आपका एडमिशन नहीं हो पाया था, तब आप इस फोर्थ या फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चतुर्थ चरण से उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फोर्थ और फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर लिखा है बच्चों, चतुर्थ चरण से यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसी चरण में निर्धारित तिथियों तथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है, तो आगे की सभी चरणों की काउंसलिंग हेतु अपात्र घोषित किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरें जिसमें वे प्रवेश के लिए इच्छुक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई जा रही बच्चों, लिखा है चतुर्थ चरण से यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसी चरण में निर्धारित तिथियों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है, तो अगले सभी चरणों की काउंसलिंग हेतु अपात्र घोषित किया जाएगा।
अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरें जिसमें वो प्रवेश के लिए इच्छुक है। मतलब यहाँ से फ्लोट और फ्रीज की कंडीशन हो जाएगी समाप्त, आपको जो सीट मिलेगी उसी को आपको कंफर्म करना होगा। ये लेटेस्ट अपडेट है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे डेट पड़ी है, यहाँ पे साइन हुई है सचिव की 17/10/2020 की यहाँ पर एक्टिवेट आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 6th और 7th राउंड या 6th 7th 8th देख रहे हैं ना। और उसके बाद फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भी पूल राउंड है सबका डेट यहाँ पर दिया हुआ है। इसको भी हम यहाँ पर आपको पढ़ के दिखाने वाले नहीं है, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। जिसकी आवश्यकता होगी उसको आप लोग नोट कर लेंगे जिस राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर सबकी डेट बच्चों आपके सामने नजर आ रही होगी। 8th राउंड कब होगा, उसका सीट अलॉटमेंट होगा, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ठीक है, 9th राउंड देखिए आगे चल रहा है। ठीक है, कब तक चलेगा, तो काउंसलिंग की प्रोसेस आप देखिए कंप्लीट 30 नवंबर को जाकर के बच्चों कंप्लीट हो पा रही है। 28/11/2020 टू 30/11/2020 को जाकर कंप्लीट हो रही है। कह रहे हैं बच्चों 6वें चरण से 9वें चरण की काउंसलिंग के लिए विशेष निर्देश। जो 6th राउंड से 9th राउंड में पार्टिसिपेट बच्चे करेंगे उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश है, उसको ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है 6ठे से 9वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित संस्थान में ही किया जाएगा। मीन्स 6th और 7th 8th 9th राउंड में जो बच्चों को सीट मिलेगी आपको उसी कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, सेंटर पर नहीं होगा। आप 6ठे से 9वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित संस्था में ही किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया अपने आवंटित संस्था में ही पूर्ण करेंगे। 6ठे चरण से अनुदानित एवं निजी संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2020 में सम्मिलित नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थी का 6ठे चरण की काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन दिनांक 23/10 से प्रारंभ होकर 6/11 तक होगा। यह अभ्यर्थी अनुदानित निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए ही पात्र होंगे। 7वें चरण से रजिस्ट्रेशन उपयोग मतलब प्रोसेस अपनी आगे चल के कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, मतलब जो बच्चे एग्जाम नहीं भी दिए थे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का वो लोग भी काउंसलिंग करा सकते हैं। बस शर्त ये है कि उनको गवर्नमेंट सीट वहां पर नहीं मिलेगी। लिखा है बच्चों राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2020 में सम्मिलित हुए हैं। जो राजकीय पॉलिटेक्निक की जो सीटें मान लीजिए कहीं पर खाली भी रह जाएंगी तो उसमें उन्हीं बच्चों का एडमिशन किया जाएगा जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है 6ठे चरण से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शुल्क जमा नहीं करता है तो अगले सभी चरणों में पात्र नहीं होगा। वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद सारी की प्रोसेस आपको बच्चों यहाँ पर दिख रही होंगी। मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ के दिखाने की और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत शायद नहीं है। आपके सामने सब कुछ हम यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं, आप इसको पढ़ करके समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ डेट्स जो हैं वो चेंज हुई हैं जो आपको समझ में आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी। वो सभी के सभी बच्चे जिनको सीट अलॉट हो चुकी है, जो लोग एडमिशन करा चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है। जिनको सीट अभी तक नहीं अलॉट हुई है, आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जिन स्टूडेंट्स को 3rd राउंड में सीट अलॉट हुई है उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए जो लेटेस्ट अपडेट थी ये हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपके ऐसे भी फ्रेंड्स हो जिनको इसकी ज़रूरत है तो उनके पास आप इसको शेयर करिए। और जल्द ही आपकी एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के बाद जल्दी से वो कंप्लीट हो जाए तो हम आपके पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन भी कराएंगे। जो एकेडमिक क्लासेस आपकी चलेंगे उसके लिए भी आपको हम पढ़ाई कराएंगे। तब तक के लिए बच्चों ऐसे ही शानदार रहिए, मस्त रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।